स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री की कंप्लीट बुक सॉल्यूशन सीरीज, जिसमें मैं आपको हर चैप्टर का लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर आपको केमिस्ट्री कठिन लगती है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, और मैं कोशिश करूंगा कि हर कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाए कि आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। तो रसायन विज्ञान क्या होती है? तो केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, इस केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति प्राचीन मिस्र के शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री यानी आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक है वो एंटोनी लेवोजियर को कहते हैं। ये जो केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान, ये क्या होती है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ही रसायन विज्ञान कहते हैं। या इसकी एक और परिभाषा होती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के मूल कण जैसे परमाणु, अणु और आयन का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है रोल्ड होफमैन। ये रोल्ड होफमैन साहब ने कहा है कि जो रसायन विज्ञान होती है वो अणु और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। यह केवल 100 तत्वों का विज्ञान ही नहीं बल्कि उनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। कहने का मतलब ये है कि रसायन विज्ञान के अंदर हम केवल 100 तत्वों के बारे में ही जानकारी को नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हम पदार्थ के विभिन्न मूल कण जैसे परमाणु, अणु, आयन और उनके रूपांतरण के बारे में भी पढ़ते हैं। यही क्या है? रसायन विज्ञान होती है। फिर आगे चलते हैं हम रसायन विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। जो रसायन विज्ञान की शाखाएं होती है जिसमें मूल रूप से पहली होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे कार्बनिक रसायन विज्ञान भी कहते हैं, क्या होती है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन युक्त यौगिकों और उनकी अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। दूसरी शाखा होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। तो क्या होती है ये? कि इसमें कार्बन के अलावा अन्य तत्वों और उनके यौगिकों के गुण, संरचना और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जिसमें कार्बन कार्बन एवं उनकी अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है, तथा जिसमें कार्बन के अलावा अन्य तत्वों और उनके यौगिकों के बारे में भी अध्ययन किया जाता है, वह कौन सी होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरी ब्रांच होती है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसे भौतिक रसायन भी कहते हैं। यह शाखा रासायनिक प्रक्रियाओं के नियमों, ऊर्जा परिवर्तन और गति को समझाती है। फोर्थ होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसे विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान भी कहते हैं। इसमें किसी पदार्थ की संरचना, कंपोजिशन और मात्रा, अमाउंट का पता लगाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। फिफ्थ होती है बायोकेमिस्ट्री, जिसे जैव रसायन कहते हैं। इसमें जीवित प्राणियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं और पदार्थों का अध्ययन करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, यानी कि दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का क्या महत्व होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें पहला है स्वास्थ्य एवं औषधि, हेल्थ एंड मेडिसिन। तो केमिस्ट्री ने कई घातक बीमारियों से लड़ने के लिए जीवन रक्षाएं दवाएं प्रदान की है। तो जितनी भी जो घातक बीमारियां होती हैं उनसे बचाव के लिए जो जीवन रक्षक, लाइफ सेवियर जो मेडिसिन होती है वो केमिस्ट्री की देन है। जैसे सिस्प्लेटिन और टेक्सोल का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। एजिडोथाइमिडीन जिसे AZT के रूप में भी जाना जाता है, इसका उपयोग एड्स के पीड़ितों के इलाज में भी किया जाता है। थर्ड होती है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जैसे
प्रतिजैविक औषधि जैसे क्लोरोमाइसिटीन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग संक्रमण इन्फेक्शन से लड़ने के लिए किया जाता है। फोर्थ होती है पेन किलर्स, दर्द से लड़ने में भी जो दवाइयाँ यूज में होती है वो केमिस्ट्री की ही देन है। फिर हम सेकंड पढ़ेंगे कृषि यानी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने में रसायनों का बड़ा योगदान है। जैसे उर्वरक जिसे फर्टिलाइजर्स भी कहा जाता है। मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट जैसे रसायनों का उपयोग किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए किन रसायनों का उपयोग किया जाता है, तो आप कहोगे यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट। मेनली ये तीन होते हैं जिनका उपयोग मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में किया जाता है। सेकेंड हम पढ़ेंगे कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स। फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए कीटनाशी, इंसेक्टिसाइड्स और फफूंदनाशी का प्रयोग किया जाता है। फिर थर्ड आता है पर्यावरण संरक्षण जिसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ओजोन परत की रक्षा। रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होने वाली हानिकारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जिसे CFC भी कहते हैं के सुरक्षित विकल्पों की खोज रसायन विज्ञान द्वारा ही की गई है। जो हमारी ओजोन परत होती है, जो वायुमंडलीय पराबैंगनी किरणें, जो सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे बचाव करती है ओजोन परत, वो क्या है आजकल दिनों दिन नष्ट होती जा रही है। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में एक गैस इस्तेमाल होती है जिसका नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ये क्या करती है, ये ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाती है। तो रसायन विज्ञान ने क्या किया है, तो इसके सुरक्षित विकल्पों की खोज की है जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन गैस को नुकसान न पहुंचाए। फोर्थ है भोजन एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन। हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें रासायनिक प्रक्रियाएं, अभिक्रियाएं शामिल होती है। कैसे? तो पहली होती है परिरक्षक, प्रिजर्वेटिव्स। भोजन को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए एक रसायन का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है सोडियम बेंजोएट, जो क्या करता है भोजन की कालावधि बढ़ा देता है जिससे वो क्या है भोजन जल्दी ही खराब नहीं होता है। सेकंड होता है स्वाद एवं रंग, टेस्ट एंड कलर। खाद्य पदार्थों में कृत्रिम मिठास और रंगों में रसायनों का प्रयोग होता है। जो हम देखते हैं खाद्य पदार्थ उसमें जो कृत्रिम मिठास बनाई जाती है वो रसायनों के द्वारा, और जो फूड कलर्स बनाए जाते हैं वो भी केमिकल्स के द्वारा ही बनाए जाते हैं। फिफ्थ होता है औद्योगिक उपयोग यानी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का क्या महत्व है। तो फर्स्ट है पॉलीमर एंड प्लास्टिक। बाल्टी, पाइप, कपड़े नायलॉन टेरिलीन के बनते हैं और टेफ्लॉन जैसी चीज़ें भी रसायनों से बनती। जो ये एक शब्द आ रहा है टेफ्लॉन, इस टेफ्लॉन का उपयोग आपके घर में जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसको नॉन स्टिक बनाने में टेफ्लॉन रसायन का उपयोग किया जाता है। सेकंड होता है साफ सफाई। जो साबुन होते हैं और अपमार्जक सोप्स और डिटर्जेंट होते हैं वो वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों से बने होते हैं। वर्तमान समय में मनुष्य के जीवन का कोई भी ऐसा क्रियाकलाप नहीं है जिसमें रसायन विज्ञान का उपयोग न होता हो। अतः हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के बिना जीवन जीना संभव नहीं है। फिर आगे हम पढ़ेंगे पदार्थ एवं द्रव्य। अगला टॉपिक है पदार्थ एवं द्रव्य। पदार्थ जिसे द्रव्य भी कहा जाता है, इंग्लिश में मैटर या सब्सटेंस। तो पदार्थ क्या होते हैं, तो प्रकृति में मिलने वाली कोई भी वस्तु जो कोई ना कोई अपना स्थान घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है उसे ही पदार्थ यानी कि मैटर कहते हैं। आशा है कि हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।